Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका फर्स्ट यूनिट चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका सेल्स लिटरेचर। ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, इंटरनेशनल प्रमोशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट यूनिट में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है इंटरनेशनल प्रमोशन, मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन, जिसमें आपके डिफरेंट मेथड्स आपको स्टडी करने हैं जो आपको सिलेबस में मेंशन है। फर्स्ट जो उसमें है डायरेक्ट मेल, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सेकेंड जो उसमें टॉपिक आपको पढ़ना था वो था सेल्स लिटरेचर, उसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट जो आपको टॉपिक अब इसमें स्टडी करना है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो है आपका इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। ये आपका इंटरनेशनल प्रमोशन का एक मेथड है। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या है, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन किसे कहते हैं, एवं एंड रोल्स ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के क्या महत्व है, क्या उसकी भूमिका है। क्लियर है? और इसमें जो आपके मेथड्स हैं कि एडवर्टाइजिंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइज करने के, वो एज कि आप लोग ऐसे मार्केटिंग स्टूडेंट हो, मैं ही आप लोगों को एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाया है आपको। तो जो मैंने उसमें एडवर्टाइजिंग के मेथड्स की जो वीडियो आपको अपलोड की है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की क्लास में, वही जो सेम मेथड्स है आपका वो यहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग में अप्लाई होता है। क्लियर है? बस ज़्यादा कुछ उसमें आपको नहीं करना है, बस जो नेशनल लेवल पे है वहाँ पर आप इंटरनेशनल लिख सकते हो। क्लियर है? तो जो भी एडवर्टाइजिंग के मेथड्स हैं वो आप एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की वीडियो से आप वहाँ से स्टडी कर लें। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन क्या होता है। स्क्रीन पर देख सकते हो। International advertising, generally speaking, is the promotion of goods, services, companies, and ideas, usually in more than one country, performed by an identified sponsor. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग उसे कहते हैं जबकि गुड्स, सर्विसेज, कंपनीज और आइडियाज़ का प्रमोशन एक से ज़्यादा कंट्री में, मोर देन वन कंट्री में किया जाता है, जो कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। मीन्स जब भी हम किसी गुड्स, सर्विसेज, कंपनीज एंड आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा, मोर देन वन कंट्री, एक से ज़्यादा कंट्री में, तो उसे हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन उसे कहते हैं जब कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर गुड्स को, सर्विसेज को, कंपनीज और आइडियाज़ को एक से ज़्यादा देश में, एक से ज़्यादा कंट्री में प्रमोट करता है, उसे प्रेजेंट करता है, तो उसे हम लोग इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। क्लियर है? मार्केटर्स सी एडवर्टाइजिंग एज पार्ट ऑफ एन ओवरऑल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। मार्केटर्स का काम ही होता है एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करना। तो मार्केटर एडवर्टाइजिंग को एक पार्ट मानते हैं ओवरऑल प्रमोशनल स्ट्रेटजी का। मीन्स जब भी किसी कंपनी की गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, तो जब भी उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो एडवर्टाइजिंग उसमें उस स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है।
Other components of the promotional mix include publicity, public relations, personal selling and sales promotion. इसके अलावा अदर जो प्रमोशन मिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेथड्स हैं, उसमें आपके आती हैं पब्लिसिटी, प्रचार, पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत बिक्री एवं सेल्स प्रमोशन, बिक्री संवर्धन। क्लियर है? Advertising is a cogent communication attempt to change or reinforce one's prior attitude that is predictable of future behavior. एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक तरह की कम्युनिकेशन होती है जिससे कि कोई भी मार्केटर या एडवर्टाइज़र कस्टमर को फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के लिए रीइंफोर्स करते हैं, मीन्स उसे एनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं। मीन्स इंटरनेशनल जो एडवर्टाइजिंग होती है, इसके थ्रू एक से ज़्यादा देश में कंपनियां अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। जो भी उनकी आइडियाज़ होते हैं उनको वो प्रेजेंट करती हैं थ्रू इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। क्लियर है? It can be viewed as a communication process that takes place in multiple cultures that differ in terms of values, communication styles and consumption patterns. एडवर्टाइजिंग को हम एक तरह की कम्युनिकेशन प्रोसेस भी मान सकते हैं, क्योंकि थ्रू एडवर्टाइजिंग ही कोई भी कंपनी, एडवर्टाइज़र या मार्केटर गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर तक कम्युनिकेट करता है। क्योंकि जितने भी आपके प्रमोशनल मिक्स के टूल्स होते हैं, उन सब के थ्रू कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट से कम्युनिकेट करती हैं, मीन्स पब्लिक को, कस्टमर्स को कम्युनिकेट करती हैं, जिसके थ्रू कि उनको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स के बारे में नॉलेज हो सके। क्लियर है? तो एडवर्टाइजिंग एक तरह की कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि जिसमें मल्टीपल, क्योंकि ये इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग है इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो डिफ़र होती हैं डिफरेंट टर्म्स में, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के वैल्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल्स उनकी डिफरेंट होती है, मीन्स लैंग्वेजेस जो वो यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती है। एंड कंजप्शन पैटर्न, जिस तरह से वो कंज्यूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, वो भी डिफ़र होती है। इसलिए इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा मार्केटर को ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं कंट्री टू कंट्री वो थोड़े से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? It is also a business activity involving advertisers and advertising agencies that create ads and buy media in different countries. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं आपके एडवर्टाइज़र एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइज़र मतलब जो विज्ञापन करते हैं, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो ये विज्ञापन का काम करते हैं। दोनों ही क्रिएट करते हैं एड्स को, एडवर्टीज़मेंट करते हैं दोनों ही, और मीडिया को बाई करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़ में। डिफरेंट कंट्रीज़ में यहाँ पर डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट प्ले की जाती है। क्लियर है? द सम टोटल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट्स अ वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री दैट इज़ ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। इन सभी एक्टिविटीज़ को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो ये आपका वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो होता है इसे ही हम लोग इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं, और इसके थ्रू जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करती है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ मेजर फोर्स दैट बोथ रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज़ एंड प्रोपोगेट सर्टेन वैल्यूज़ वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एक तरह की आपकी बहुत ही अच्छी फोर्स है, मेजर फोर्स होती है, जिसके थ्रू जो कंपनियां होती हैं वो सोशल वैल्यूज़ दो और प्रोपोगेट जो सर्टेन वैल्यूज़ होते हैं उनको वर्ल्ड वाइड, मीन्स पूरे वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करती हैं, और जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो प्रमोट करना चाहती हैं वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर, मीन्स आपका पूरा वर्ल्ड वाइड वो प्रेजेंट होता है।
क्लियर है? तो ये था आपका इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन किसे कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग के बाद, रोल्स ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग या फिर रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंटरनेशनल मार्केट या फिर रोल्स ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो बोथ आर द सेम, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विज्ञापन की भूमिका या फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन की भूमिका या महत्व। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो रोल्स ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में आपको डिफरेंट पॉइंट्स स्टडी करने हैं, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ सेल्स। हिंदी में बिक्री को बढ़ावा देना, हिंदी में बिक्री को बढ़ावा देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि एडवर्टाइजिंग का प्रमोशन ऑफ सेल्स में क्या रोल है। एडवर्टाइजिंग promotes the sale of goods and services by informing and persuading the people to buy them. एडवर्टाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स को प्रमोट करता है, उनकी बिक्री को बढ़ाता है, क्योंकि वो कस्टमर को, पीपल को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करता है, सूचना देता है एडवर्टाइजिंग, और फिर देन पीपल को परसुएट करता है, एनकरेज करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। A good advertising campaign helps in winning new customers both in the national as well as in the international markets. अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है किसी भी कंपनी की, तो ये न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, मीन्स न्यू कस्टमर्स को कैप्चर करती है बोथ इन द नेशनल एज वेल एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। मीन्स ये आपका देशी बाज़ार में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी, दोनों में नए ग्राहक को आकर्षित करने का काम करती है। क्लियर है? तो ये है एडवर्टाइजिंग का रोल, प्रमोशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हिंदी में नए उत्पाद का परिचय, हिंदी में नए उत्पाद का परिचय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पॉइंट। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ये आपको पता ही है कि थ्रू एडवर्टाइजिंग ही कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो वो मैन्युफैक्चर कर रही है, जो वो बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, अगर अब उसको मार्केट में अपने उस पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर को देनी है या मार्केट में पब्लिक को देना है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेती है। मीन्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनियां अपने न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करती हैं। क्लियर है? A business enterprise can introduce itself and its product to the public through advertising. इसके अलावा कोई भी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो अपने आप को, चाहे उसको इंट्रोड्यूस करना हो या फिर अपने प्रोडक्ट को पब्लिक को, उसके लिए वो एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेती है। मीन्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के द्वारा कोई भी कंपनी, कोई भी या बिजनेस एंटरप्राइज मार्केट में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एंड अपने खुद के बारे में जो वो इंट्रोडक्शन करना चाहती है, उसके लिए वो एडवर्टाइजिंग का यूज़ करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, ए न्यू एंटरप्राइज can't make an impact on the prospective customers without the help of advertising. कोई भी जो न्यू एंटरप्राइज है, जो नई नई मार्केट में आई है या जो नए नए प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है, तो विदाउट द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग अ न्यू एंटरप्राइज can't make an impact on the prospective customers. बिना एडवर्टाइजिंग के हेल्प के, बिना विज्ञापन के सहायता के, कोई भी जो नई बिजनेस कंपनी है
वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स मीन्स फ्यूचर जो उनके कस्टमर हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती। मीन्स कंपनी को अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेना होता है। क्लियर है? एडवर्टाइजिंग इनेबल्स क्विक पब्लिसिटी इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कोई भी कंपनियां मार्केट में क्विक तुरंत ही पब्लिसिटी करती हैं। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उसके इंट्रोडक्शन है, उसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं एंड उसकी प्राइस वगैरह क्या है, तो कोई भी कंपनी वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करती है। मीन्स पब्लिसिटी करने के लिए मार्केट में कंपनियां एडवर्टाइजिंग का सहारा लेती हैं। क्लियर है? तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज। हिंदी में अच्छी सार्वजनिक छवि का निर्माण। हिंदी में अच्छी सार्वजनिक छवि का निर्माण। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज। एडवर्टाइजिंग बिल्ड्स अप द रेपुटेशन टू द एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजिंग का एक रोल या एक उसकी भूमिका, एक वर्क ये भी है कि वो एडवर्टाइज़र की रेपुटेशन को बनाती है। मीन्स कोई भी जो एडवर्टाइज़र है, जो एडवर्टाइजिंग का वर्क करता है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही बिल्डअप होती है। मीन्स अगर कोई एडवर्टाइज़र बहुत अच्छा एडवर्टीज़मेंट प्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो मार्केट में उसकी जो एक इमेज होती है, एक जो रेपुटेशन होती है, वो अच्छी बनते जाती है। एडवर्टाइजिंग इनेबल्स अ बिजनेस फर्म to communicate its achievement in an effort to satisfy the customer need। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग के थ्रू कोई भी बिजनेस फर्म अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने इफ़र्ट करके जो अचीव किया है, उसको वो थ्रू एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेट करती है अपने कस्टमर से। या फिर कोई भी बिजनेस फर्म जो अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफ़िल करने में जो भी उसने अचीव किया है, वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू मार्केट से कम्युनिकेट कर सकती है। क्लियर है? This increase the goodwill and reputation of the firm which is necessary to fight against competition in the market। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनियां अपने अचीवमेंट्स को पब्लिक में कम्युनिकेट करती हैं, जिससे कि उस फर्म की, उस कंपनी की गुडविल एंड रेपुटेशन इंक्रीज़ होने लगती है मार्केट में, विच इज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है मार्केट के कंपटीशंस के फाइट के लिए। मीन्स जैसे ही जो एडवर्टाइजिंग अगर अच्छी होती है तो इसके थ्रू किसी भी कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन इंक्रीज़ होने लगती है, जो कि बाज़ार में प्रतियोगिता का सामना करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपकी रेपुटेशन और इमेज अच्छी है तो कस्टमर ज़्यादातर आपको ही अप्रोच करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है वो है मास प्रोडक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन। हिंदी में बड़े पैमाने पर उत्पादन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एडवर्टाइजिंग जो है वो
उत्पादन को या प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है। मीन्स थ्रू एडवर्टाइजिंग किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है, या फिर जो विज्ञापन है वो किसी भी कंपनी के उत्पादन को बढ़ाने में उसकी सहायता करती है। एडवर्टाइजिंग एनकरेजेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large scale because the business firms knows that it will be able to sell on large scale with the help of advertising. Advertising जो विज्ञापन है वो encourage करती है गुड्स का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करने पे। मीन्स एडवर्टाइजिंग से लोग मोटिवेट हो करके जो भी उनके गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने लगते हैं। बिकॉज अ बिजनेस फर्म नो, क्योंकि वो बिजनेस फर्म ये बात जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को अगर उनको लार्ज स्केल पर सेल करना है या ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है तो वो इसमें एडवर्टाइजिंग की हेल्प ले सकते हैं, और वो थ्रू एडवर्टाइजिंग वो अपने प्रोडक्ट की लार्ज स्केल पर प्रेजेंट कर सकते हैं और उनकी सेलिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है? Mass production reduces the cost of production per unit by the economical use of various factors of production. मास प्रोडक्शन जो है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन है, वो आपका कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम करता है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी जो छोटे पैमाने पर उत्पादन करती थी, स्मॉल स्केल पर, अब वो अगर लार्ज पैमाने पर उत्पादन कर रही है, मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है, तो वहाँ पर कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि कोई चीज़ जब आप कम बनाते हो तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, बट अगर आप उसको ह्यूज स्केल पे प्रोड्यूस करते हो तो वहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। बाय द इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग में जो भी हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे भी जुड़े होते हैं, और जो मास प्रोडक्शन है, मीन्स बड़े पैमाने का जो उत्पादन है, वो जितना भी जो कॉस्ट होता है पर यूनिट उसमें रिडक्शन करता है। क्लियर है? तो ये था आपका मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आइए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो आपका इसमें रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में है वो है रिसर्च। हिंदी में अनुसंधान, हिंदी में अनुसंधान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लास्ट पॉइंट, रिसर्च। एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी। थ्रू एडवर्टाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम अ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एक्टिविटी। प्रेजेंट टाइम में अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हो तो एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एक्टिविटी बन चुकी है। क्योंकि आप देखते हो कि डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट तरीके से, मेथड से एडवर्टाइजिंग करती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना चाहती हैं ज़्यादातर कंपनियां, जिससे कि वो चाहती हैं कि जो भी कस्टमर्स हैं वो फटाफट अट्रैक्ट होकर के उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। ओके, क्लियर है? Every firm tries to differentiate its product from the substitutes
अवेलेबल इन द मार्केट थ्रू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कोई भी फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट से डिफ्रेंशिएट करने में ट्राई कर सकती है। मीन्स कोई भी फर्म जो कि अपने प्रोडक्ट को जो भी मार्केट में उनके अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स हैं उनसे अगर वो डिफ्रेंशिएट करना चाहती है कि मीन्स उस सब्स्टिट्यूट और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस हैं, क्या दोनों में डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो उसके लिए भी कंपनियां एडवर्टाइजिंग का ही हेल्प लेती हैं। थ्रू एडवर्टाइजिंग कोई भी कंपनी ईज़िली अपने प्रोडक्ट को जो भी सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे बेहतर जो है प्रेजेंट कर सकती है। क्लियर है? दिस कंपेल्स एवरी बिजनेस फर्म to do more and more research to find new products and their new uses, जिसके थ्रू जो भी बिज़नेस फर्म है, जितनी भी हमारी बिज़नेस फर्म है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, अनुसंधान करें, जिससे कि वो न्यू प्रोडक्ट्स को खोज सकें। ठीक है, टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर न्यू, जिससे कि वो न्यू प्रोडक्ट्स एवं उनके नए जो भी उपयोग हैं उसके बारे में वो पता लगा सकें। क्लियर है? If a firm does not engage in research and development activities, it will be out of the market in a near future. यदि कोई फर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, या कोई फर्म जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जिसने पार्ट नहीं लिया है, तो नियर फ्यूचर में मीन्स आगे फ्यूचर में ऐसे फर्म को आउट ऑफ द मार्केट मान लिया जाता है। ओके, मीन्स कोई भी फर्म जिसके पास इफ़ अ फर्म डज नॉट इंगेज इन रिसर्च एंड, हाँ, अगर कोई भी फर्म जो है अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होती है, मीन्स कोई भी फर्म ऐसी फर्म जो कि रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करती है, तो आगे के फ्यूचर में ऐसी जो फर्म होती है वो मार्केट से आउट हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी तरह का मार्केट का जो अवेलेबल कंपटीशन है उसको वो ईज़िली और अच्छे से फेस नहीं कर पाती है, उसका अच्छे से सामना नहीं कर पाती है, जिससे कि नियर फ्यूचर में ऐसी फर्म मार्केट से आउट हो जाती है। क्लियर है? तो एडवर्टाइजिंग का ये रोल है रिसर्च के लिए, क्योंकि थ्रू एडवर्टाइजिंग भी कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स की रिसर्च करके पता चलता है उनको कि किस प्रोडक्ट्स में क्या कमी है, क्यों नहीं लोग परचेज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ें कम है उसमें, क्या ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें वो थ्रू एडवर्टाइजिंग अवेलेबल कर सकता है। क्लियर है? तो एडवर्टाइजिंग का इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप देखो, या किसी भी बिजनेस फर्म्स के लिए देखो, या फिर आप किसी कंपनी के लिए देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है थ्रू एडवर्टाइजिंग। या अगर आप जितने भी आपके प्रमोशन मिक्स जो भी मैंने टूल्स और एलिमेंट्स बताएं, जिसमें आपकी एडवर्टाइजिंग आती है, डायरेक्ट मार्केटिंग आती है, सेल्फ प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी है, इन सभी चीज़ों में जो आपका बेस्ट होता है वो आपका एडवर्टाइजिंग ही होता है। क्लियर है? तो ये जो आपके सारे पॉइंट्स ये कंप्लीट हो गए, रोल ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो ये जो आपका टॉपिक है एडवर्टाइजिंग, ये कंप्लीट हुआ। इसमें जो एडवर्टाइजिंग की क्या क्या मेथड्स हो सकती हैं ये भी आपको पढ़ना है। ये आप एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ प्रमोशन की यूनिट 1 में मैंने आपको इसका लेक्चर दिया हुआ है, आपके पास उसका वीडियो अवेलेबल होगा, आप वो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो द क्लास इज़ ओवर।